हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हिमालय पर्वतमाला के टॉप क्लास के ऊपर नोट्स देखने वाले, किस तरीके से रचना हुई है, किस तरीके से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ ए टू जेड अच्छी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं भारत की भौतिक विशेषता देख लेते हैं, जो कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया है। अब 6 भाग कौन से हो जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला हो जाएगा उत्तर का पर्वत हो जाएगा, जो कौन सा वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है जो उत्तर में स्थापित है, जहाँ पे वगैरह हिमालय पर्वतमाला देखने को मिलती है। और आज का टॉपिक यही आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाता है उत्तर के मैदान हो जाते हैं, जितने भी आपकी नदियां हैं ना, जो पहाड़ों से इस तरीके से निकलती हैं और साथ में अगर मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, जो इस तरीके से चारों तरफ से अपने ऊपर फैला देती है और जिसे क्या हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। और ये भी अपन और सब कुछ और पढ़ने वाले हैं। तीसरा हो जाएगा थार का मरुस्थल हो जाए, जो बिल्कुल उगर जर्जर अवस्था में होता है, किसी भी तरीके से कोई भी वनस्पति नहीं होती है साथियों। चौथा हो जाएगा प्रायद्वीप पठार हो जाएगा, जो मध्य में स्थापित, आप देख सकते हो, इसे कहते हैं दक्षिण का पठार भी कहते हैं। ये भी मैं आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में ना समझाने वाला हूँ। और नेक्स्ट हो जाएगा तटीय मैदान हो जाएगा। तटीय का मतलब होता है समुद्र के पास इलाके को कहते हैं। जैसे ये वाला हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा और ये पूरे तटीय मैदान हो जाएगा और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंतिम में हो जाएगा द्वीप समूह हो जाएगा। भारत के जितने भी आपके द्वीप समूह है वह सारे कुछ आपको बताने वाला हूँ। 6 पार्टों में ये बांटा गया है और ये आपको सब कुछ अगर याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा उत्तर का पर्वत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उत्तर का मैदान हो जाएगा, तीसरा थार का मरुस्थल हो जाएगा, चौथा प्रायद्वीप पठार हो जाएगा, पांचवा तटीय मैदान हो जाएगा और छठा हो जाएगा द्वीप समूह हो जाएगा। और ये छठों के छठों भाग है ना, आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। इसके आधार पर अगर सब कुछ अगर देखने वाले हैं और यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाला आप इमेज है ना अच्छी तरह से समझ लेना, कौन सा भाग कहाँ पे हो जाएगा। जिस तरीके से ये आपने सारे क्या हो जाएंगे, उत्तर के पर्वत हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मैदान देखने को मिलते हैं, फिर उसके दक्षिण में मिलते हैं पठार देखने को मिलते हैं और इन दोनों की तरफ अपने उगर तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अपना हो जाएगा थार का मरुस्थल हो जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये मैं आपको सब कुछ अगर बताने वाला हूँ। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं भारत का कुल उगर क्षेत्र पर अपन देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल उगर क्षेत्र पर का कितना प्रतिशत पठार का हो जाएगा, पर्वत का हो जाएगा, द्वीप समूह का हो जाएगा। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना। अब है ना परसेंट के अनुसार मैं डिवाइड करूँगा कि कौन सा परसेंट कितना ओवर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक भाग हो जाएगा मैदान का हो जाएगा, जो 43% देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ये सारे कुछ क्या हो जाए, मैदान हो जाए। और यहाँ पे अगर 43% किसका भाग हो जाएगा, मैदान का हो जाएगा। और पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस में फैला है, मैदानों में फैला है, 43% हो जाएगा। दूसरा हो जाता है पठार हो जाता है, जो कितना परसेंट होता है, 27% देखने को मिलता है। ये आपका दूसरा परसेंट हो जाता है। तीसरा हो जाएगा पहाड़ियाँ हो जाए, जितने भी आपकी पहाड़ी है वो केवल 18% देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हो जाता है पर्वत हो जाता है, जो मात्र वो 10% देखने को मिलता है। यानी कि ये कुल 4 भागों में बांटा गया है, भारत का क्षेत्रफल बांटा गया है। आपको क्रम भी एक बार याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा मैदान, दूसरा हो जाएगा पठार, तीसरा हो जाएगा पहाड़ियाँ और अंतिम में हो जाएगा पर्वत हो जाएगा। ये 4 भागों में बांटा गया है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इस स्लाइड के आधार पर पूछे जाते हैं, परसेंट के अनुसार आपके पूछे जाते हैं। अब अपन देखने वाले हैं हिमालय पर्वतमाला देखने वाले, यानी कि उत्तर के पर्वत देखने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल बाय डिटेल आपको बताऊंगा।
यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिमालय पर्वतमाला का विभाजन कितने भागों में किया गया है, किस तरीके से किया गया है, सब कुछ उगर बड़े आराम से तसल्ली के साथ आपको बता दूंगा। यदि आपके हाथ में पेन है तो आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। यदि आपको समझ में आ गई ना, तब आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हिमालय का विभाजन जो 2 भागों में किया गया है। पहला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण किया गया है और दूसरा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व में किया गया है। अब किस तरीके से किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले लेते हैं उत्तर से दक्षिण, जो इस तरीके से किया गया, पहाड़ी हो जाएगा और इसका नाम लिया गया है, ट्रांस हिमालय नाम लिया गया है। दूसरा हो जाता है इस तरीके से होता है, जस्ट इसके नीचे देखने को मिलता है, देख सकते हो, जस्ट इसके नीचे देखने को मिलता है और ये वाला पोर्शन हो जाए व्रत हिमालय हो जाएगा। तीसरा पोर्शन जस्ट इसके नीचे देखने को मिलता है, इस तरीके से होता है और इसका नाम रखा गया है लघु हिमालय नाम रखा गया है। और नेक्स्ट हो जाता है इस तरीके से होता है, जो इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय कहते हैं साथियों। इस तरीके से ये हो गया उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, इस भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, दूसरा व्रत हिमालय हो जाएगा, तीसरा लघु हिमालय हो जाएगा और अंतिम में शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जो उत्तर से दक्षिण विभाजित किया गया, इस तरीके से किया गया है। अब मैं आपको मैप के आधार पर बताऊंगा किस तरीके से विभाजन किया गया है। ये पड़ा आपके सामने, ये देख सकते हो ट्रांस हिमालय हो जाएगा और ये व्रत हिमालय हो जाएगा। व्रत हिमालय और महान हिमालय ये एक ही नाम देखने को मिलते हैं और उसके बाद में होते हैं मध्यम हिमालय होता है या लघु हिमालय देखने को मिलता है और अंतिम में होता है शिवालिक हिमालय होता है, जो इस तरीके से डिवाइड किया गया। आप देख सकते हो इस तरीके से डिवाइड किया गया, जिस तरीके से मैंने आपको स्लाइड में बताया ना, ये वाली स्लाइड, इस तरीके से डिवाइड किया गया। ये वाला हो जाए उत्तर से दक्षिण का डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई भी है ना डाउट है ना मत रखना। अब आपको क्रम है ना ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, फिर उसके बाद में व्रत हिमालय हो जाएगा, फिर उसके बाद में लघु हिमालय हो जाएगा और अंतिम में शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। आपसे क्रम के अनुसार भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण का विभाजन हो गया। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व का विभाजन, अपन देख लेते हैं, जो अपने अगर हिमालय में जो जितनी भी नदियाँ हैं उसके आधार पर किया गया है साथियों, ठीक है ना। नदियों के आधार पर किया गया है। कौन सी नदियाँ हो जाएगी, ये पड़ी आपके सामने। पहली हो जाएगी सिंधु नदी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी सतलज नदी हो जाएगी, तीसरी काली नदी हो जाएगी, चौथी तिस्ता नदी हो जाएगी और अंतिम में ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, जो नदियों के आधार पर किया गया। आपको क्रम भी है ना याद रखना पड़ेगा कि पहली कौन सी हो जाएगी सिंधु नदी, दूसरी सतलज नदी, तीसरी काली नदी, चौथी तिस्ता नदी और अंतिम में ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। इसके आधार पर है ना डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे है ना डिवाइड किया गया है तो बीच में क्या हो जाएगा, इस तरीके से ना ये पर्वत हो जाएगा। इस तरीके से पर्वत देखने को मिलता है और इस तरीके से पर्वत देखने को मिलता है और इस तरीके से पर्वत देखने को मिलता है। यानी कि देख सकते हो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में ये क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। इस तरीके से ये डिवाइड किया गया और सतलज नदी और काली नदी के बीच में इस तरीके से ये पहाड़ आ गया और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में इस तरीके से पहाड़ आ गया और तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में इस तरीके से पहाड़ आ गया और इन पहाड़ों के नाम अलग अलग रखे गए हैं और इस तरीके से ये हिमालय का विभाजन हो गया है। अब इनके नाम क्या हो जाएंगे, ये पड़े आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहला हो जाएगा कश्मीर हिमालय हो जाएगा, दूसरा कुमायूं हिमालय हो जाएगा, तीसरा नेपाल हिमालय हो जाएगा और अंतिम में आसाम हिमालय हो जाएगा, जो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। किस तरीके से किया गया, नदियों के आधार पर किया गया है। 2 नदी इस तरीके से चलती है जो बीच में एक ठोसा टुकड़ा हो जाता है, जो अपन हिमालय का भाग हो जाता है और उसका नाम क्या रखा है, इस तरीके से नाम रखा गया है। और यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको मैप के आधार पर बता देता हूँ किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो आपके सामने ये पड़ा साथियों, देख सकते हो। ये हो जाएगी सिंधु नदी हो जाएगी
और ये सतलज नदी हो जाएगी। और यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कुछ और क्या हो जाए, कश्मीर हिमालय हो जाए। इसे अपने पंजाब हिमालय भी कहते हैं साथियों। और फिर आप देख सकते हो ये हो जाए सतलज नदी हो जाएगी और काली नदी हो जाए। ये रही आपकी सतलज नदी और ये काली नदी, और बीच में क्या हो जाए, कुमायूं हिमालय हो जाता है। और ये काली नदी और तिस्ता नदी, इनके बीच में देखने को मिलता है नेपाल हिमालय देखने को मिलता है। और ये तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे हो जाएगा असम हिमालय हो जाता है। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। आप मैप पे ना अच्छी तरह से देख सकते हो, इस तरीके से विभाजित किया गया है। अब आपको डाउट है ना, मत रखना। ये हो गया आपका पश्चिम से पूर्व हो गया और ये उत्तर से दक्षिण हो गया साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अपन देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम के अनुसार आपका पूछा जाता है। यहाँ हमने कि आपके को 4 उगर ये ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको सुमेलित करना है कि सही उगर क्रम के अनुसार आपको सेट करना पड़ेगा। पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय, दूसरा व्रत हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और अंतिम में शिवालिक हिमालय हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना। अब आपका पूछा जाता है कि लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाला कौन सा पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में कौन सा हो जाएगा, ये अपने व्रत हिमालय हो जाएगा साथियों। अब आपका पूछा जाता है कि व्रत हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये लघु हिमालय हो जाएगा साथियों। अब आपका पूछा जाता है कि लघु हिमालय और मैदान, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। और मैदान भाग को अलग करने वाला हिमालय कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा साथियों। और आपका पूछा जाता है कि हिमालय का ऊंचा उगर भाग कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि विभाजन के आधार पर पूछा जाता है, कौन सी रेखा किस तरीके से विभाजित करती है, उसके आधार पर आपका पूछा जाता है। जो मैं आपको आगे है ना क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, जैसे आपको अगर पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर आपके यही आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। दक्षिण में कौन सा हो जाएगा और उत्तर में कौन सा हो जाएगा, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य में आपकी कौन से हो जाएंगे, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट है ना, मत रखना। अब देखने वाले पश्चिम से पूर्व का विभाजन देखने वाले, यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी में कौन सा बीच में अपना हिमालय हो जाएगा। तो कश्मीर हिमालय देखने को मिलता है या पंजाब हिमालय देखने को मिलता है। पंजाब इनका एक उपनाम हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब आपका पूछा जाता है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा। तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। अब आपका पूछा जाता है कि काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा। तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। अब आपका पूछा जाता है कि तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा अपने हिमालय हो जाएगा। तो असम हिमालय हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया आपकी 4 क्वेश्चन रहे। अब आपका पूछा जाता है कि कश्मीर हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थापित है साथियों। तो ये सिंधु नदी और अपने सतलज नदी के बीच में स्थापित है। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमायूं हिमालय कौन से 2 नदियों के बीच में स्थापित हो जाएगा। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थापित है। उसी तरीके से आपका पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थापित है। तो काली नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थापित है। और नेक्स्ट पूछा जाता है कि असम हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में हो जाएगा। तो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थापित है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो मैं आपको आगे है ना, जब मैं आपको डिवाइड करके आपको अच्छी तरह से आपको जब विशेषता बताऊंगा, उस समय आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके कोई भी ना डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको किसी भी तरह डाउट नहीं है। अब चलिए आगे। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिमालय पर्वतमाला, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बड़ी डिटेल वाई डिटेल आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए ऐसा कंटेंट आपको कोई भी आपको नहीं देगा, यूट्यूब में ना कोई भी नहीं देगा। आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं पहला पॉइंट, भारत जो गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। अब सर ये गोंडवाना लैंड क्या है, ये इनकी क्या कहानी है, वो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ और ध्यान से सुनना
और ये वाला सिद्धांत आपकी पूछा भी जाता है कि प्लेट वतनी सिद्धांत इसे कहते हैं, और उसके आधार पर ये सारा कुछ को डिवाइड किया गया है। अच्छी तरह से समझा। अब ये वाली आप इमेज है ना, अच्छी तरह पूरी की पूरी पांचों की पांचों आप इमेज देखना। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान का स्वरूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपना हो जाता है, ग्लोब हो जाता है, जो वर्तमान में इस तरीके से आपको दिखाई देती है। ये समय चल रहा है 2025 का समय चल रहा है। क्या ये पहले अपने जब अपने शुरुआती दिनों में थी, क्या पहले ये ऐसी थी? नहीं थी साथियों। इससे पहले अगर ये इस तरीके से दिखाई देती थी, जो अपने अगर पूछा जाता है। यहाँ से ये अगर गोंडवाना लैंड का जन्म हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हो पहली इमेज। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टापू हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे द्वीप है ना, जितने भी आपके अगर महाद्वीप है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो जाए, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितने भी आपके महाद्वीप है, जो एक जगह पर पहले है ना मिले हुए थे, इस तरीके से मिले हुए थे। देख सकते हो ये सारे के सारे इस तरीके से मिले हुए हैं, और ये सारे सारे क्या हो जाए, महाद्वीप हो जाए, जो अपने क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेंजिया कहते हैं। यानी कि जो टापू आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम रखा गया था, पेंजिया नाम रखा गया था। क्या हो जाएगा, पेंजिया हो जाए। जो टापू है ना, इसी का नाम रखा गया, पेंजिया नाम रखा गया था। और यहाँ पे चारों तो पानी देखने को मिलता है। जितना भी आपका समुद्र है, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अंध महासागर हो गया, जो यहाँ पे पानी देखने को मिलता है, जो पहले जगह एक पे दिखाई देते थे। और इसका नाम रखा था पेथालासा नाम रखा था। क्या रखा था, पेथालासा नाम रखा गया था। ये हो गया पानी का नाम रखा गया, पेथालासा नाम रखा गया था। और जो जो भूमि का टुकड़ा है, बीच में टापू आपको दिखाई दे, बिल्कुल बड़ा है, और इसका नाम रखा गया था, पेंजिया नाम रखा गया था। ठीक है ना। फिर कुछ समय के बाद में यहाँ पे बीच में दरार आ गई, इस तरीके से दरार आ गई, यानी कि यहाँ से दरार आ गई, और यहाँ पे दरार आएगी तब क्या होगा, पानी ये बीच में चला जाएगा। इस तरीके से पानी ये चला गया, यानी कि ये टापू है ना, इनके बीच में दरार आ गई, और यहाँ पे पानी है ना चला गया। और ये पानी का नाम क्या रखा गया था, इनका नाम रखा गया था, तैतीस सागर नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, तैतीस सागर नाम रखा गया था। और तैतीस सागर से उत्तर वाला पोर्शन ये हो जाएगा, और दक्षिण वाला पोर्शन ये हो जाएगा। और उत्तर वाला पोर्शन है ना, इनका नाम रखा गया था, अंगारा लैंड नाम रखा गया था। क्या रखा था, अंगारा लैंड। ठीक है ना। इनका नाम रखा गया था अंगारा लैंड, और इसका नाम रखा गया था गोंडवाना लैंड नाम रखा गया था। ठीक है ना। ये हो गया गोंडवाना लैंड भाग हो गया। ठीक। और ये हो गया उत्तर में हो गया अंगारा लैंड भाग हो गया। अब कुछ समय के बाद में ये आप बना इमेज देखिए, यानी कि यहाँ पे पहले से दरार आ गई थी, तो बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, और यहाँ भी दरार आ गई। इस तरीके से देख सकती हो, इस तरीके से दरार आ गई, और ये इस तरीके से ऐसे है ना दरार आने लग गई साथियों। और कुछ समय के बाद में इस तरीके आपको दिखाई देता है, जो यहाँ से ये दरार आ गई, और यहाँ से ये सागर भी आ गए, जिसे कहते हैं अंध महासागर कहते हैं। और यहाँ पे ये प्रशांत महासागर हो गया, और यहाँ पे ये पोर्शन हो गया हिंद महासागर हो गया, ये अपने उत्तर का होगा सागर हो गया, ये अपने प्रशांत महासागर। इस तरीके से डिवाइड होने लगा था। और फिर ये आप देख सकते हो इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ आ गई थी, और ये पानी बिल्कुल आ गया था। इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन अपना पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारत है ना गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। वास्तव में गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा, लेकिन अभी अभी वर्तमान में कहाँ पे, एशिया में स्थापित है। यहाँ पे अपने देखने को मिलता है एशिया में हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एशिया है ना, जो आपका अंगारा लैंड का भाग हो जाएगा। ध्यान से सुनना होगा, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये तीनों के तीनों पोर्शन है ना, जो किसके भाग हो जाएंगे, अंगारा लैंड के भाग हो जाएंगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये है ना, ये भाग हो जाएंगे अपने गोंडवाना लैंड के भाग हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन भारत अभी वर्तमान में कहाँ पे, एशिया में स्थापित है। ठीक। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है गोंडवाना लैंड का नाम लिखा गया, लेकिन गोंडवाना लैंड कहाँ पे हो जाए, दक्षिण में हो जाए। लेकिन अभी वो देखा जाए कि एशिया में अपने भारत देखने को मिलता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले अपने अगर एशिया है ना वो वहीं पे था, लेकिन भारत है ना अफ्रीका से टूट के ना अलग हुआ है। जैसे ये वाली आप इमेज देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर वाली आप इमेज देखिए, अच्छी तरह से देखना और सुकून से देखना, क्योंकि ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हो जाए एशिया का पोर्शन हो जाए, ये वाला पोर्शन एशिया का हो जाए। और यहाँ पे किसी भी तरह के भारत का कोई नामो निशान आपको दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा होगा,
क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद में ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ से है ना ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, भारत दिखाई देता है। यानी कि कहाँ से अलग हुआ है, अफ्रीका से अलग हुआ, इस तरीके से अलग होता हुआ फिर उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। इस तरीके से ये चला जाता है। ये वाले आप इमेज देख सकते हो, ये इस तरीके से चला जाता है और ये एशिया से ना टकरा जाता है और ये एशिया की जस्ट दक्षिण में चिपक जाता है। इस तरीके से ये चिपक जाता है, ये इस तरीके से चिपक जाता है, देख सकते हो, ये इस तरीके से चिपक जाता है। यानी कि भारत है ना जो गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा और वर्तमान में कहाँ पे हो जाएगा, एशिया में स्थापित हो जाएगा। और एशिया किसका भाग हो जाएगा, अंगारा लैंड का भाग हो जाएगा। यहाँ से आपके 100% आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको थोड़ी है ना ये वाली समझ में नहीं आई है तो फिर से है ना अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता हो गया होगा कि भारत किसका भाग हो जाए, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। कहाँ से अलग हुआ था, ये अफ्रीका से अलग हुआ था और एशिया के दक्षिण में मिल गया था। ये कहानी मेरी बताने का तात्पर्य है और यहाँ से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है और ये डीप नॉलेज है। इसी के आधार पर आपकी क्वेश्चन है ना आज के समय में 2025 के समय में आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये उपमहाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाए। ये ना सारे सारे ना ये पोर्शन हो जाएगा जो अपने अफ्रीका से अलग हुआ था और एशिया के दक्षिण में चिपक गया था, दक्षिण में चिपक गया था। और ये सारा का कुछ और क्या कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, जिसमें भारत आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, म्यांमार आता है और पाकिस्तान आता है। ऐसे कुछ कुछ 7 देश आते हैं साथियों, जो अपने मिल जाते हैं, जो अलग किसे हुए थे, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुए थे साथियों। यानी कि हिस्सा आपका पूछा जाए, खून हो जाए, यानी कि किसका हो जाएगा, तो अफ्रीका का हो जाएगा। जिस तरीके से अभी आप वर्तमान में कहाँ पे हो, आप भारत में स्थापित हो, लेकिन आप अगर अमेरिका में चले गए हो, आप जब पूछा जाए अभी आप कहाँ पे हो, तब आप क्या कहोगे कि मैं अमेरिका में स्थापित हूँ। लेकिन आप मूल रूप से कहाँ से हो, तो आप क्या कहोगे, मैं भारतीय हूँ। क्यों कहोगे, क्योंकि यहाँ का खून वगैरह आपका यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से आप ने इनका जन्म हुआ है और इसके कारण अगर आपका ये पूछा जाता है। उसी प्रकार आपके भारत है ना, इनका जन्म अपने अफ्रीका में हुआ है, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे ये चला गया, एशिया में चला गया है। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये अपने ऊपर भारतीय उपमहाद्वीप का किसी भी तरीके से कोई भी हिस्सा नहीं था साथियों। ये आप चीज़ नोट करना और यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाले आप इमेज देख रहे हो, ये वाली ये सारी कुछ क्या हो जाएगी, भारतीय उपमहाद्वीप हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना एक ये प्लेट है, ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से एशिया की प्लेट हो जाएगी। जो यहाँ से जब टकराई थी ना, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये अब ट्रांस हिमालय हो जाएगा। और ट्रांस हिमालय के अलावा जो 3 अपने अगर हिमालय जो यहाँ से ये टकराई थी, इसी तरीके से यहाँ के पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। ये टकराने के आधार पर हुआ है और इसी को कहते हैं प्लेट वतनी सिद्धांत कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको सब कुछ आपको पढ़ाया, यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको डाउट है ना, मत रखना। आपका पूछा जाता कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा हो जाएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन ट्रांस हिमालय किसी भी तरीके से एक बार भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं था। ठीक है ना, डाउट नहीं है और डीप नॉलेज है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ डीप नॉलेज है। इतना आप पढ़ के चले जाओ ना, आपका कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई आप आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारतीय प्लेटें और यूरोपीय प्लेट से टकराई थी। यूरोपीय प्लेट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये एशिया वाली हो जाएगी और ये अपने यूरोप वाली हो जाएगी और ये भारतीय प्लेट हो जाएगी। ये दोनों में टकराने के आधार पर यहाँ पे अगर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। जो हल्की थी प्लेटें वगैरह जो अपने ऊपर की ओर उठ गई साथियों, जो भारी थी प्लेटें जो दक्षिण की तरफ यानी कि नीचे की तरफ चली गई। इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है साथियों। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हिमालय के निर्माण तैतीस सागर पर हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब यानी कि ये वाला आप पोर्शन देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैतीस सागर था पहले और यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, दलदली भाग हो जाएगा। जब ये दोनों को टकराएगी ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे पानी अपने चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, पठार अपने आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा और उसका ये निर्माण हुआ है साथियों। और आपका पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण किसके आधार पर हुआ है, तैतीस सागर के आधार पर हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि थार का रेगिस्तान किसके आधार पर हुआ है, तैतीस सागर के आधार पर हुआ है साथियों।
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देते हैं हिमालय पर्वतमाला, जो नवीन मोरदान पर्वतमाला हो जाएगी, नवीन हो जाएगी। ध्यान से सुनना वगैरह, आपकी भारत के अनुसार आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन नवगर पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी। ध्यान रखना, प्राचीन आपका पूछा गया है, प्राचीन कौन सी हो जाएगी और नवीन वगैरह पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन पूछा जाए तो अरावली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अरावली हो जाएगी। नवीन पूछा जाए तो अपने हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीन पूछा जाए तो अपने हिमालय हो जाएगा और प्राचीन पूछा जाए तो अरावली हो जाएगी। और जब मैं आपको ये दोनों को दोनों आप करा दूंगा उसमें आपको बता दूंगा साथियों। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वतमाला है जो नवीन पर्वतमाला देखने को मिलती है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई ना डाउट है ना, मत रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देते हैं हिमालय, जो अपने अवसादित चट्टानों का बना हुआ है। अवसादित चट्टानें क्या होती है? जब मैं आपको चट्टाने का रूपांतर बता दूं उसमें मैं आपको बता दूंगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वतमाला अवसादित चट्टानों का निर्माण हुआ था साथियों। अब देख लेते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बड़ा ही डीप के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन कि भारत वगैरह कौन से वगैरह भाग का हिस्सा हो जाएगा? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा वगैरह हिमालय है जो अपने वगैरह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण के समय कौन सा वगैरह सागर था? तो तैटिस सागर था। भारत में कौन सी नवीन पर्वतमाला है? तो ये हिमालय पर्वतमाला है। प्राचीन कौन सी हो जाएगी? तो ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अवसादित चट्टानों का निर्माण कौन से पर्वतमाला में किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला में किया गया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं साथी। और मैंने आपको आराम से तसल्ली के साथ आपको बताया है और यकीन मानिए आपको याद भी हुआ होगा। और ऐसी कहानी आप यदि आप कोर्स वगैरह लेके चले जाओ ना, वहाँ पे आपको डीप की नॉलेज के आपको नहीं पढ़ाते हैं, आपको ऊपर ऊपर पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आपको अच्छी तरह से आपको सब कुछ बता दूँ। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी ना डाउट है ना, मत रखना। यदि आपको डाउट हो रहा है तो दोबारा से वो पीछे की तरफ चाहिए और दोबारा वो देखिए वीडियो, तब आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि किस तरीके से पृथ्वी आज ये समय है और पहले इस तरीके से थी। ये हो जाएगी पेंजिया हो जाएंगी और ये पैथालासा हो जाएगी। इस तरीके बीच में दरार आ गई साथियों, और ये दरार को कहते हैं तैटिस सागर कहते हैं। और उत्तर वाला पोर्शन कहते हैं अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाले गोंडवाना लैंड भाग को कहते हैं। और यहाँ से भारत टूट के ना सीधे अपने उत्तर की तरफ ये चला गया था। एशिया की प्लेट से इस तरीके से टकरा गया था, धीरे धीरे इस तरीके से टकरा गया था। तो इस तरीके से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है साथियों। और ये नवीन पर्वतमाला हो जाएगी। प्राचीन पूछा जाए तो अरावली हो जाएगी। इस तरीके से आपके ना क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये वाला ट्रांस हिमालय, ये आप नोट करना, आपका 100% आपका पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय अगर किसका भाग नहीं हो जाएगा तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको डाउट नहीं है ना? अब चलते हैं आगे। उससे पहले यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। इतना छोटा सा काम मेरा कर देना। बाकी मैं आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कोर्स आपको सारा कुछ कर पढ़ा रहा हूँ। PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब अपन एक एक करके ना सारे वर हिमालय के 4 पार्ट हो जाएंगे, उसके बारे में सब कुछ वर देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं हिमालय। पहले चौड़ाई लंबाई इसके बारे में अपन देख लेते हैं। कौन पूर्व में है, कौन सा दक्षिण में है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। पहले देते हैं लंबाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2400 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? यहाँ से लगा के यहाँ तक 2400 किलोमीटर हो जाएगी। काफ़ी बड़ी है साथियों। कितनी? 2400 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई पश्चिम में हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। यानी कि ये वाला पोर्शन है ना जो अपने 500 मीटर देखने को मिलता है। और ये पूर्व में अपने 120 से लगा के 150 यहाँ तक देखने को मिलता है। यानी कि ये अपनी एवरेज देखने को मिलती है साथियों। ठीक है ना? ये भी आपको पूछा जाता है। अब देख लेते ऊंचाई। ऊंचाई एवरेज हो जाएगी 6000 मीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपको पहाड़ी है ना उनका एवरेज आपको निकाला गया है
6000 किलोमीटर हो जाता है। ये भी आपको नोट है ना रखना है। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 500 देखने को मिलता है पश्चिम में, और पूर्व में 120 से लगा के 150 देखने को मिलता है। ऊंचाई हो जाएगी 600 मीटर हो जाएगी। ये कुल सारे कुछ को एवरेज के आधार पर बताया गया है, ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये सारे सारे है ना नोट्स है ना, मैं आपको एनसीईआरटी बुक से वो लिए गए। जितने भी आपके वगैरह इंडियन बायोग्राफी के जितने भी आपके अच्छे ऐसे लेखक है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते, वो मैंने अगर पढ़ के अगर मैंने खुद के ऊपर नोट्स बनाए, फिर मैं आपको अगर बता रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। अच्छे नोट्स है, एक बार जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सी लेवल। अभी सी लेवल आखिर किसे कहते हैं? जितने भी आपके हिमालय पर्वतमाला है उनकी उगर माप किया जाता है, एक उगर तट के रूप में माप किया जाता है, और वह हो जाएगा चेन्नई तट हो जाएगा, वहाँ से ये नाप किया जाता है, तो उसे कहते हैं सी लेवल कहते हैं साथियों, ठीक है ना। ये भी आपको है ना डाउट है ना मत रखना। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय के पश्चिम में कौन सा पर्वत हो जाएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। पश्चिम में यहाँ पे देखने को मिलता है नंगा पर्वत देखने को मिलता है, जो भारत में स्थापित है, ठीक है ना। भारत में स्थापित नंगा पर्वत अपने यहाँ से अगर हिमालय की शुरुआत होती है, जो कहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थापित है, जो केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। और पूर्व में हो जाएगा नामचा पर्वत हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे हो जाए नामचा पर्वत हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि भारत का अगर पश्चिमी उगर पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो ये नंगा पर्वत हो जाएगा। पूर्व में कौन सा हो जाएगा, तो नामचा पर्वत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देखते हैं इनकी विशेषता, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम जो विश्व की सबसे बड़ी उगर पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना यहाँ से पूर्व से पश्चिम आपका लिखा गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी उगर पर्वतमाला हो जाती है, कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। ध्यान से रखना कि उत्तर से दक्षिण आपका नहीं पूछा गया है, आपका पूछा गया है पूर्व से पश्चिम विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी। यहाँ पे आपको किसी भी तरह के कोई ना डाउट है ना मत रखना। लंबाई पूछा जाए तो 2400 किलोमीटर हो जाएगी, ऊंचाई पूछी जाए तो 6000 किलोमीटर हो जाएगी। भारत में अगर पश्चिमी उगर है चोटी कौन सी हो जाएगी, तो नंगा पर्वत हो जाएगी, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है। पूर्व में नामचा पर्वत हो जाएगी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। दुनिया की पश्चिम से लगा के पूर्व तक सबसे लंबी चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी ना डाउट लेने की जरूरत नहीं है साथियों, सब कुछ आपको बताया, हिमालय पर्वतमाला के बारे में बता दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है साथियों, जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। और ये मैं आपको ना कल वाले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में सब कुछ कराऊंगा, जिसमें मैं आपको चारों के चारों पार्ट है ना अच्छी तरह से आपको विशेषता के अनुसार आपको बता दूंगा कि ट्रांस हिमालय की क्या क्या विशेषता है, महान हिमालय की क्या क्या विशेषता है, मध्यम हिमालय की क्या क्या विशेषता है, और शिवालिक हिमालय की क्या क्या विशेषता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी कुछ क्या हो जाए, हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी, जो मैं आपको मैप के आधार पर सब कुछ बड़ी डिटेल बाय डिटेल आपको बताऊंगा साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। यदि आपका कोई भाई है, बहन है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, यदि कोई बड़ा भाई, उनको ये ज़रूर से ज़रूर है ना शेयर करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे का सलेक्शन हो जाए। यदि आप ये चाहते हो कि मेरा दोस्त या बहन का सलेक्शन हो जाए, तो उनको ये वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर कर देना साथियों। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।